लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर देखिए तो हम लोग बिल्कुल चाहें कि हमारे नेता आने वाले भविष्य में बिहार के शीर्ष गद्दी पे बैठे, बिहार की गद्दी पे विराजमान हो। ये लोक जनशक्ति पार्टी का हर कार्यकर्ता की चाहत है, हर कार्यकर्ता की यही चाहत होती है कि हमारे नेता सर्वोच्च पद पे बैठे। हम लोग का जो संकल्प है 2025 में 225 सीट जीतकर हम लोग बिहार विधानसभा में एक मजबूत सरकार बनाने का काम करेंगे। तो बिहार के लाखों युवाओं की एक चाहत है और कहीं न कहीं हमारे नेता की सोच भी है और हमारे नेता की पहली प्राथमिकता बिहार ही रहा है, तो बिहार के बारे में सोचते हैं। चिराग पासवान का एक बयान आया है कि वो केंद्र की राजनीति ज़्यादा दिनों तक नहीं करेंगे, बिहार आकर वो राजनीति करेंगे, बिहार उनको पुकार रहा। इसके बाद बिहार का सियासी पारा जो है काफ़ी गर्म हो चुका है, कई बयान भी सामने आए। देखिए, इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एलजेपीआर के प्रदेश प्रवक्ता दिनेश पासवान है। क्यों चिराग पासवान केंद्र की राजनीति छोड़ने की बात कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमेशा भारतीय राजनीति में और केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किए हैं और आज की तारीख में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और बिहार उनको पुकार रहा है। बिहार के करोड़ों युवाओं को उनसे एक बड़ी उम्मीद है और कहीं ना कहीं हमारे नेता बिहार के लिए हमेशा संकल्पित रहते हैं कि बिहार एक विकसित राज्य कैसे बने, बिहार एक शिक्षित राज्य कैसे बने, बिहार एक समृद्ध राज्य कैसे बने। तो बिहार के लाखों युवाओं की एक चाहत है और कहीं ना कहीं हमारे नेता की सोच भी है और हमारे नेता की पहली प्राथमिकता बिहार ही रहा है, तो बिहार के बारे में सोचते हैं। बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार के बारे में सोचते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री वर्तमान में है, केंद्र की राजनीति क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? ये तो हमारे नेता ने आपको जाहिर कही दिया ना कि हमारी पहली प्राथमिकता बिहार है। अभी तो फिलहाल वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ तो केंद्र में काम कर ही रहे हैं और कहीं ना कहीं एनडीए के अगर शीर्ष नेतृत्व कहेगी तो हमारे नेता बिहार में भी काम करने के लिए इच्छुक हैं और पहली प्राथमिकता उनकी बिहार ही रही है। आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले हम लोग की समाज का बहुत बड़ा एक मेला लगता है शीरमणि बाबा चौहरमल का चालाडी में, उसमें लाखों लोगों का हुजूम, युवाओं का क्रेज उनके प्रति था। तो कहीं ना कहीं हमारे नेता बिहार के लिए बहुत अच्छी सोच रखते हैं, निश्चित तौर पर बिहार के लिए कुछ बड़ी जिम्मेदारी निभाने की ओर बढ़ सकते हैं। क्या विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे चिराग? देखिए, एक कार्यकर्ता का तौर पर अगर पूछिएगा तो लोक जनशक्ति पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहे कि हमारे नेता चुनाव लड़े, कहीं ना बिहार के किसी भी कोने से किसी भी सीट पे विधानसभा का चुनाव लड़े और ये चुनाव लड़ने की बात हमारी बिहार की संसदीय बोर्ड तय करेगी। आदरणीय बिहार संसदीय बोर्ड के हमारे आदरणीय अध्यक्ष उल्लास पांडे जी हैं, तो कहीं ना कहीं अगर पार्टी में राय बनेगी तो हमारे नेता अवश्य चुनाव लड़ने की ओर अग्रेसिव होंगे और जाएंगे बिहार विधानसभा चुनाव में। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी कई बयान दे दिए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 25 का चुनाव लड़ा जाएगा, सीएम का चेहरा नीतीश कुमार भी होंगे। उससे पहले ये बयान दे रहे हैं। ये तो स्पष्ट बात है ना कि 2025 का विधानसभा चुनाव हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, ठीक है जी। और माननीय हो सके कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हम लोग का जो संकल्प है 2025 में 225 सीट जीतकर हम लोग बिहार विधानसभा में एक मजबूत सरकार बनाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान को देखना पसंद करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता का अगर जिक्र कर लिया जाए तो अक्सर कहते हैं कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री हों। देखिए, अब इस पर बात कीजिएगा तो भाई हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर देखिए तो हम लोग बिल्कुल चाहें कि हमारे नेता आने वाले भविष्य में बिहार के शीर्ष गद्दी पे बैठे, बिहार की गद्दी पे विराजमान हो। ये लोक जनशक्ति पार्टी का हर कार्यकर्ता की चाहत है, हर कार्यकर्ता की यही चाहत होती है कि हमारे नेता सर्वोच्च पद पे बैठे। तो अभी तो फिलहाल वही है कि निश्चित तौर पर आपको बता देना चाहते हैं कि 2025 का चुनाव हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन चिराग जो बयान दिए हैं उससे लग रहा है कि डिप्टी सीएम चिराग पासवान होंगे, क्योंकि केंद्र की राजनीति छोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, इस पर तो भाई एनडीए की शीर्ष नेतृत्व तय करेगी क्या होगा नहीं होगा आने वाला भविष्य में। जो कुछ होगा आप लोग मीडिया चैनल के पास ये सब कुछ साझा कर दिया जाएगा। फिलहाल हमारे नेता बिहार की ओर अग्रेसिव है और बिहार उनको पुकार रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दिनेश पासवान हमारे साथ थे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि एनडीए अगर चाहेगी तो चिराग पासवान जो है बिहार की भी राजनीति करेंगे। डिप्टी सीएम पद को लेकर भी कह रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज़।